ओम शांति। एक बार रमेश भाई साहब से प्रश्न पूछा कि इस दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या और कैसे होगी, आदि आदि। तो बड़ी दीदी और दादी ने जगदीश भाई को कहा था कि इन भाई साहब के साथ बैठकर के उनके प्रश्नों का हल करो। तब निर्भय भाई की ऑफिस में जगदीश भाई हमारे माता पिता के साथ बहुत लंबे समय तक बैठे थे। जब अंकल बाहर आए तो आंटी मेरी मम्मी से कह रहे थे वो भाई बड़े बुद्धिमान हैं और अनुभवी हैं। उस पहली मुलाकात में ही पिताजी और जगदीश भाई के बीच, दो महान बुद्धिजीवियों के बीच, वो अविनाशी भ्रात प्रेम जागृत हुआ था और वो अंत तक बढ़ता ही गया। उन दोनों के बीच विचार विमर्श बड़े उच्च स्तर के होते थे। प्रश्न पूछा कि आपने अपनी इस रूहानी जीवन में व्यक्तिगत रूप से उनसे क्या प्रेरणा ली? मैं इस ज्ञान में केवल भावना और प्रेम के आधार पर चली। अगर ज्ञान की कोई बात समझ में नहीं आती थी तो सुनाने वाले व्यक्ति पर विश्वास और प्यार के कारण मैं उस बात को स्वीकार कर लेती थी। विशेषकर दादी जी की शीतल दृष्टि, निस्वार्थ प्यार, मात्र पालना ने हम सारे परिवार वालों को इस ज्ञान में कोई संशय आने ही नहीं दिया। उस समय मैं छोटी थी, दुनिया के कोई अनुभव मुझे नहीं थे, लेकिन जगदीश भाई जी ने मेरे लिए अपना समय निकाल ज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए और बाबा के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा और जो उत्साह भरते थे, उनकी इस विशेषता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। दूसरा प्रभाव मुझ पर जिसका पड़ा वो है उनका डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासित जीवन। एक लंबी दृष्टि दी और मेरी विशेषताएं बताई। जब मुझे पता चला कि वे बहुत बीमार है तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उनसे मिलने के लिए भारत आई। वे मधुबन के सुखधाम में थे। यह थी सन 2001 फरवरी मार्च की बात। उस समय भले ही उनका शरीर कमजोर था, लेकिन वे बौद्धिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। अच्छी तरह बात करते थे, सोचते थे और मार्गदर्शन देते थे। उस समय मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, जगदीश भाई मेरी क्या विशेषता है? उन्होंने मुझे एक लंबी दृष्टि दी और मुस्कुराते हुए उसके बाद उन्होंने मुझे एक सुंदर बात कही कि आपकी विशेषता यह है कि आप एक विशेष क्षेत्र में सेवा कर रही हैं। इस विशेष सेवा के लिए आप इसीलिए निमित्त है क्योंकि आपके अंदर एक विशेष गुण है, वो है आप कोई साधारण सेवा करना नहीं चाहती, इसलिए ड्रामा ने आपको एक विशेष सेवा सौंपी है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत निर्भय होकर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस विशेष सेवा में सफलता पाने के लिए आपको विनम्र हो उसको रहना पड़ेगा, कर्मठ हो रहना पड़ेगा। यह सुनकर मैंने प्रश्न किया कि क्या आप अपनी विशेषता और वरदान के रूप में मुझ में स्थानांतरित कर रही हैं? यह सच में विशेषता मेरे में है। वे सिर्फ मुस्कुराए और कुछ कहा नहीं। यह मेरी उनके साथ की अंतिम मुलाकात थी। जब उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय मैं लैटिन अमेरिका में सेवा टूर पर गई थी। मैं मधुबन नहीं आ पाई। हर पल हम उस महान आत्मा की अनुपस्थिति का अनुभव करते हैं। अंत में यही कहूंगी कि इस यज्ञ में उनका पाठ बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी उपस्थिति ही कोई भी सभा हो, मीटिंग हो, क्लास हो, उनमें चार चांद लगा देती थी। हर पल हम उस महान आत्मा की अनुपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। जब हम आरसी आदि मीटिंग या कॉल ऑफ टाइम रिट्रीट आदि का आयोजन करते हैं, उस समय जगदीश भाई की याद हमें बहुत आती ही थी। मीटिंगों में वे वो विचार रखते थे, अपनी राय और सुझाव देते थे, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। सेवा करते समय कई बार मुझे अनुभव होता है कि एडवांस पार्टी हमारे साथ कार्य कर रही है, खास जगदीश भाई हमारा साथ दे रहे हैं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि जब आप ऐसे ऐसे काम करती हो तो आपको कौन सहयोग देता है, आपके साथ कौन होता है? मैंने तुरंत बोला बाबा,
और जगदीश भाई, कई बार मैंने ऐसा अनुभव भी किया है। सदैव हम डबल विदेशियों की मीटिंग में अपने अनुभवों की, बाबा की मदद की बातें सुनाकर हमारे में शक्ति भरते थे, निडर बनाते थे और उमंग उत्साह से प्रेरित करते थे। आज भी जब मुझे हिम्मत की, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो जगदीश भाई की कही हुई बातों को याद करती रहती हूँ और उनसे प्रेरणा पा करके आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि युवाओं के लिए भी आदर्श और अनुकरणीय थे भ्राता जगदीश भाई जी। उन्होंने युवाओं के स्थान के लिए बहुत सी योजना बनाई थी। हर साल दिल्ली के सब कुमारों को एक स्थान पर इकट्ठा कर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाते थे। इन्होंने अपने व्यक्तित्व को लेखों द्वारा लाखों युवाओं में परिवर्तन लाया। युवाओं के लिए इन्होंने अनेक लेख लिखे। युवा जागो, नवयुगों के लिए धर्म की आवश्यकता, युवा वर्ग एक पुराने समाज के परिवर्तन को एक नए समाज के लिए प्रेरणा, ऐसे सैकड़ों लेख और प्रवचन देकर युवाओं को जागृत कर इनको अखंड ब्रह्मचारी, सात्विक योगी, समाज सेवक और आध्यात्मिक योद्धा बनाया है। इनमें से कुछ युवा भाइयों के अनुभवों को आपके सामने हम रख रहे हैं। दिल्ली के विश्वविद्यालय से पीएचडी कर भाई साहब के संपर्क में आकर जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर रूस की ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बन वर्तमान समय हम मास्को में सेवारत ब्रह्मा कुमार विजय भाई जी जगदीश भाई साहब के साथ अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते थे। तो फिर एक बार भाई साहब से पूछा कि भाई साहब, इस ब्राह्मण जीवन में बाबा खान पान के लिए क्या सुझाव देते थे? क्या ज्यादा मसालेदार खाना चाहिए? कैसे खाना चाहिए? तो भाई साहब ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा कि बाबा हमेशा कहते थे जितना भोजन सात्विक और साधारण होगा उतनी आपकी मन की स्थिति बहुत सुंदर और श्रेष्ठ होगी। आपका योग बाबा के प्रति बढ़ जाएगा। ज्यादा मसालेदार सब्जियां, तीखी चीज जैसे लाल मिर्च को बहुत कम यूज करना, क्योंकि हम सात्विक लोग हैं। हम एक बाबा की श्रीमत पर चलकर अपनी साधना को बढ़ाना है, तो इन चीजों को भी हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे प्यार से बाबा हम बच्चों को समझाते थे और खान पान की तो बहुत शुद्धता रखते थे बाबा। उस समय का खान पान, उस समय की शुद्धता बहुत पावरफुल होती थी। जो बाबा ने कह दिया सो हाजिर हजूर। जो भगवान के डायरेक्शन होते थे वही डायरेक्शनों को हम अपने जीवन में अपना करके हम उस स्थिति को प्राप्त करते थे। तो ऐसे बाबा हम सभी बाबा के बच्चों को, दादियों को, सबको बड़े प्यार से समझाते थे। तो आप सभी भी जरूर इस क्लास को सुने, क्योंकि अनुभव के द्वारा ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे पुरुषार्थ में उमंग आता है। यदि हम अनुभव ही नहीं सुनेंगे तो जीवन एक नीरस बन जाएगा। वही ढीलापन, वही उदासी, वही आलस, अलबेलापन हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए हम जितना अनुभव सुनेंगे, अनुभव युक्त क्लासें और अनेक भाई बहनों के जब अनुभव सुनते हैं तो हमारे जीवन में उमंग, उत्साह बढ़ने लगता है। इसलिए जरूर आप सभी ऐसे ऐसे अनुभव, बाबा के, दादियों के पुराने पुराने अनुभव जरूर सुने, ताकि हम भी अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकें। क्योंकि आज समय के अनुसार, इस वर्तमान समय के अनुसार आलस, अलबेलापन बहुत आ रहा है। बाबा 2-3 दिन से मुरली में भी कह रहे कि बच्चे, ये माया का जाल है, माया तो आएगी ही, लेकिन तुम्हें कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म
नहीं करना है। इसलिए मन में संकल्प तो कई प्रकार के चलेंगे, परंतु हमें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इस बात का विशेष विशेष ध्यान हमें रखना है। ओम शांति।